हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिसर्च के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी प्रॉब्लम या क्वेश्चन का सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से आंसर ढूंढते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, रिसर्च मीन्स अ केयरफुल सर्च फॉर न्यू नॉलेज, फैक्ट्स और सॉल्यूशंस। इट मीन्स दैट रिसर्च सिर्फ साइंटिस्ट या प्रोफेसर्स के लिए नहीं होती है। हम सब अपनी डेली लाइफ में भी छोटी छोटी रिसर्च एक्टिविटीज करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन अ सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे। सो इट मीन्स दैट रिसर्च इज नॉट ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। एज बिगनर्स इन रिसर्च, सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन दूर करना जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिसर्च का मतलब सिर्फ स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर्स, टेक्निकल टूल्स या कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। रिसर्च एक बहुत सिंपल एक्टिविटी भी हो सकती है जो हमारी डे टू डे क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, कौन सी टीचिंग मेथड स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है? एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम में ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं या ऑफिस में? स्टूडेंट्स ऑनलाइन लर्निंग को प्रेफर करते हैं या क्लासरूम लर्निंग को? दूसरी तरफ इसी रिसर्च प्रोसेस को यूज करके साइंटिस्ट और रिसर्चर्स कॉम्प्लेक्स थ्योरीज और लॉज भी डेवलप करते हैं जो हमारी लाइफ को गवर्न करते हैं। रिसर्च और नॉन रिसर्च एक्टिविटी के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि हम आंसर्स कैसे ढूंढते हैं। सो रिसर्च में आंसर सिस्टमैटिक, लॉजिकल और एविडेंस बेस्ड होते हैं। सो फॉर अ प्रोसेस टू बी कॉल्ड रिसर्च, इट इज important दैट it meets the certain requirements and possess certain characteristics. So to identify these requirements and characteristics, let us examine some definitions of research. Like given by the Encyclopedia of Social Science के according, research is the manipulation of the things, concepts or symbols for the purpose of generalizing to extend, correct or verify the knowledge. इसका मतलब है कि रिसर्च नॉलेज को एक्सपेंड, इम्प्रूव या वेरीफाई करने का प्रोसेस है। The definition given by the V. Redman and A.V.H. Mori, which stated that research is a systematized effort to gain the new knowledge, यानी न्यू नॉलेज ऑब्टेन करने के लिए किया गया सिस्टमैटिक एफर्ट ही रिसर्च है। The definition given by the Fred Kerlinger 1986 also validated the thoughts and stated that scientific research is a systematic, controlled and critical investigation of propositions about various phenomena. It means that ये definition emphasize करती है कि research systematic है, controlled है और critical investigation होती है। As we are talking already talked about the scientific research, and if we are talking about the management research, so management research एक unbiased, structured और sequential inquiry process है जो किसी clear business objective को achieve करने के लिए conduct की जाती है। So इस process से existing theories validate हो सकती है, new theories और models develop हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी प्रोसेस को रिसर्च तभी कहा जा सकता है जब उसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और रिक्वायरमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। As defined by the Clifford Woody, research comprises defining and redefining the problems, formulating hypotheses or suggested solutions, collecting, organizing and evaluating the data, making deductions and reaching the conclusions, and at last carefully testing the conclusion to determine whether they fit the formulating hypothesis. इन सिंपल लैंग्वेज में अगर इसी डेफिनेशन को हम रिसर्च के मेजर स्टेप्स में डिफाइन करें, सो इट मीन्स दैट फर्स्ट स्टेप इज प्रॉब्लम को डिफाइन करना, सेकेंड स्टेप इज पॉसिबल सॉल्यूशन या हाइपोथेसिस बनाना, थर्ड इज डेटा कलेक्ट करना, फोर्थ इज डेटा को ऑर्गेनाइज और एनालाइज करना, फिफ्थ इज कंक्लूजन ड्रॉ करना एंड सिक्स्थ इज कंक्लूजन को टेस्ट करना। ये पूरा प्रोसेस रिसर्च को साइंटिफिक और रिलायबल बनाता है। As we also says that research as a search for knowledge. रिसर्च को हम एक सिंपल डेफिनेशन में भी समझ सकते हैं। द सर्च फॉर द नॉलेज थ्रू एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज रिसर्च। यानी जब हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव और सिस्टमैटिक वे में ढूंढते हैं तो उस प्रोसेस को रिसर्च कहते हैं। रिसर्च सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग तक लिमिटेड नहीं है, थ्योरी बिल्डिंग और जनरलाइजेशन भी रिसर्च का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसलिए रिसर्च नॉलेज क्रिएट करने, इम्प्रूव करने और सोसाइटी को बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने का एक पावरफुल टूल है। सो एट द एंड, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको रिसर्च के बेसिक कंसेप्ट्स
और डेफिनेशन क्लियरली समझ आए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिसर्च के और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के साथ। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।